कराची नहीं, पाकिस्तान की पूरी आवाम जो हैं वो इमरान ख़ान के बयानिए के साथ, इमरान ख़ान की कॉल के ऊपर, इमरान ख़ान के नज़रिए के साथ इत्तफ़ाक़ का इजहार कर रहे हैं। पाकिस्तान की आवाम इमरान ख़ान को मोहसिन पाकिस्तान तस्लीम करते हैं और पाकिस्तान की आवाम वाज़ेह तौर पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जितने भी हलकों के अंदर इलेक्शन हो रहा है, ख़ुसूसन जो नेशनल असम्बली की सीटें हैं, कराची बिलखसूस जिसके अंदर MQM पाकिस्तान की सियासत जो है ज़र और ज़रदारी की सियासत की तरह दफन हो रही है, और पीपल्स पार्टी जिसने 3 दहाइयाँ वहाँ पर इक़्तिदार रखा, पीपल्स पार्टी ने कराची की आवाम को कुछ नहीं दिया, करप्शन और ज़र की सियासत को आगे बढ़ाया। कराची की आवाम ख़ुसूसन इन दोनों सियासी जमातों को रिजेक्ट कर रहे हैं। कल उन्होंने इतना बड़ा जलसा जो है उसके अंदर शमूलियत करके बताया कि हम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ खड़े हैं और दोनों नशिस्तों के ऊपर इंशाअल्लाह इमरान ख़ान साहब को फ़ातेह करेंगे और दुनिया को और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को और पाकिस्तानी आवाम को ये मैसेज देंगे कि पाकिस्तान के जो शहरी हैं, कराची के जो शहरी हैं, वो अपने हकीकी लीडर को 2/3 अक्सरियत के साथ वज़ीर आज़म बनाना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि आम इंतखाबात का जो ऐलान है वो फ़ौरी हो और पाकिस्तान की आवाम को ये मौका मिले कि वो अपने हकीकी वज़ीर आज़म का शफ़ाफ इलेक्शन के ज़रिए इंतखाब कर सकें। यानी इलेक्शन के नतीजे का मुल्की सियासत पर क्या असर होगा दिल्ली इंतखाबात का, अगर खान साहब सारी सीटें जीत जाते हैं? देखिए, इससे तो एक चीज़ वाज़ेह होती जा रही है कि आप फस्तायत की जो हुकूमत है, जो फस्तायत की पॉलिसी है, उसको आगे बढ़ा रहे हैं। आप इक़्तिदार से चिपके हुए हैं। आपने पार्लियामान के अंदर जो तरीक़ेकार अपनाया साबिक़ वज़ीर आज़म को हटाने के लिए, वो तरीक़ेकार गैर आइनी था, गैर अखलाक़ी था, गैर कानूनी था, लेकिन आप इक़्तिदार के ऊपर बैठ गए। एक आपकी ख्वाहिश है बरसर इक़्तिदार रहने की, और एक पाकिस्तान की आवाम की ख्वाहिश है कि वो अपने हकीकी वज़ीर आज़म का इंतखाब खुद करे। जो इन हाउस चेंज था वो गैर आइनी था, क्योंकि ज़मीर फरोशी हुई, अवामी नुमाइंदों के ज़मीर की मंडी लगी। यहाँ पर मेंबरान पार्लियामेंट ने अपनी इनफरादी जो ख्वाहिशात हैं उसको आवाम की ख्वाहिशात के ऊपर फ़ौक़ियत दी, तो वो मैसेज देगा वाज़ेह तौर पर कि इम्पोर्टेड हुकूमत की आवाम के अंदर कोई मकबूलियत नहीं है। मरीम नवाज़ हमें कहती थी कि हेलमेट पहन कर बाहर जाइएगा। अब हमारा उनसे सवाल है कि पाकिस्तान की आवाम आपको मदऊ कर रहे हैं कि आइए इलेक्शन के अंदर हम आपको बताएंगे कि हम आपका इंतखाब करना चाहते हैं कि नहीं, लेकिन इनकी कांपे टांग रही हैं, इनकी सफ़ों के अंदर भुखलाहट फैल चुकी है और ये आम इंतखाबात में जाने से घबरा रहे हैं। इसीलिए हमारे इस्तीफ़े भी मजमूई तौर पर कबूल नहीं हो रहे, क्योंकि जब 123 इस्तीफ़े कबूल होंगे तो 123 हलकों के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ फातेह होंगे। तो इनको अपनी एक मकबूलियत का अंदाज़ा है, इनको पता है कि इमरान ख़ान साहब का पाकिस्तान की सियासत के अंदर अब कोई सानी नहीं है, और इमरान ख़ान साहब इक़्तिदार में बहुत भारी मैंडेट के साथ आएंगे, तो इनके पास इनके नंबर कम हैं, इनके दिन कम हैं। 1 या 2 नंबरों के ऊपर हुकूमत है। पाकिस्तान की आवाम इतवार के रोज़ इनको मैसेज देकर बता दें कि अब हमारी बस हो गई है, अब आप इंतखाबात करवाइए। आपको हमने पंजाब में ज़िमनी इंतखाबात में बताया कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पंजाब के अंदर अक्सरियत रखते हैं, और अब ज़िमनी इंतखाबात में बताएंगे। तो इसके बाद भी अगर ये ना समझें तो आई थिंक इमरान ख़ान साहब को कॉल देकर जमहूरी तरीके से पुरअमन तहरीक से इनको इनके मनसब से हटाना चाहिए।